गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जो है, वो हमारे एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एट होम्स द इलेक्ट्रिसिटी इज द सप्लाई फ्रॉम पावर स्टेशन एट द वोल्टेज 220 to 240 वोल्ट। कि घरों में जो लाइट आती है, विद्युत आती है, वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से। और कितनी वोल्टेज की होती है? 220 से 240 वोल्ट तक। ओके, इट हैज़ बिकम्स एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है ये। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो उपकरण हैं, हमारे अप्लायंसेज हैं, वो किससे चलते हैं? विद्युत धारा से चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। जो लाइटनिंग होती है, जो बल्ब हम जलाते हैं, वो भी किसकी वजह से जलता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये एक इलेक्ट्रिक करंट का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, वो सबसे सिंपल वो क्या है? आपका सेल। सेल इज़ द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी जो वोल्टेज होती है वो काफ़ी कम होती है। कहाँ से कहाँ तक? 1.5 से लगभग 9 तक, इतनी वोल्टेज तक ये काम करते हैं, यहाँ तक मिलेगी। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज स्टडीड इफेक्ट करंट सिंस दे आर क्वाइट सेफ और टू हैंडल। क्योंकि ये किस लिए यूज किए जाते हैं इतनी लो वोल्टेज के होने के बावजूद? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट हैं उनको स्टडी करने के लिए क्या होते हैं? सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, इसलिए। अगला टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट तक जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए ड्राई सेल। किसका प्रयोग करके? ड्राई सेल, स्विच, टॉर्च, बल्ब विद फ्यू लेंथ ऑफ इंसुलेटेड वायर जो है, इनका प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। कुछ जो कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए सेल इज एन अरेंजमेंट विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो दो होते हैं आपके पास, सेल या बैटरी। सेल क्या होता है? जो क्या कर देता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल। ओके, करंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और कहाँ पर एंड होता है ये? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, सेल पासिस थ्रू द करंट कनेक्टेड टर्मिनल्स। जो एंड है वो कहाँ बन जाएगा? जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड द बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन सेल। क्या है? दो या दो से ज़्यादा सेल जब आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? आपके पास बैटरी बन जाती है। उसके अंदर भी क्या होता है? कैसे जोड़ते हैं कि सेल का जो पॉजिटिव है दूसरी सेल के किससे जोड़ा जाता है? नेगेटिव टर्मिनल से। इस प्रकार बैटरी के दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अगला है आपका कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, जो वायर्स हम यूज करते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं? कॉपर के तार होते हैं। किससे बने होते हैं? ये कॉपर से बने होते हैं। उनके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। दीज वायर्स प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करती हैं? माध्यम प्रदान करती हैं। इनके थ्रू से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। अगला है आपका बल्ब। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंटेनिंग फिलामेंट डेट ग्लोज द करंट इज प्रोवाइड। क्या कह रहा है? कि एक ऐसा उपकरण है विद्युत का जिसके अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट होता है जो क्या करता है? जब इसके अंदर से जब करंट गुजारा जाता है तो ये ग्लो करता है। अगला है आपका स्विच या की। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्मॉल ब्रिज। एक पुल की तरह होता है जो कि यूज करता है या ब्रेक ज्वाइन करने में या ब्रेक करने में यूज किया जाता है। किसको? इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो तोड़ देता है या जोड़ देता है। इन अदर वर्ड्स इट कंट्रोल ओपन एंड क्लोज ऑफ द सर्किट। क्या करता है ये? ओपन करने का यानी बंद करने का और क्लोज करने का मतलब ऑफ करने का और ऑन करने का ये काम करता है। ओके, देखिए ये सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसके अंदर यूज करते हैं। ये आपका किसका है? सेल का सिंबल है, जिसमें एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ठीक है, जो छोटी है वो किसको दर्शाती है? नेगेटिव को। बड़ी वाली किसको? पॉजिटिव को। चलिए आगे।
ये देखिए, ये जो है ये किसका सिंबल है, इसमें जब ज़्यादा सेल जोड़ दी जाती हैं तो वो बैटरी की तरह कार्य करती हैं। ये बैटरी का, ये किसका है, बल्ब का, ये स्विच का, ऊपर वाला ऑन का और ये वाला ऑफ का। कौन सा भी यूज कर सकते हैं आप, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और ये किसका, आपका कनेक्टिंग वायर्स का। यहाँ पे देखिए आपको दो सर्किट दिखा रखे हैं, एक क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट। देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्लोज कैसे होता है और ओपन सर्किट कैसा होता है। इसके अंदर देखिए, सर्किट के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है, ये क्या है आपकी बैटरी है, ये क्या है आपके पास जो की है वो स्विच यानी, और ये जो आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें से एरो करंट फ्लो होता दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिंग वायर। सेम ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, स्विच जो है वो ओपन कर रखा है। ओके, देखिए, in the electric circuit the electric current flows the path from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery या cell. The electric circuit is complete if there is no break in the circuit. कह रहे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है नहीं, करंट जो बहता है वो कहाँ से कहाँ बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव दिख रहा है। अगर जो सर्किट है वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होता है तो वो क्या है, पूरा सर्किट बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। और ये कहीं से ब्रेक हो जाता है, इफ़ देर इज ए ब्रेक इन द सर्किट देन इसको क्या बोला जाता है, दैट इज ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, जब हम ओपन सर्किट, यानी कहीं से टूटा हुआ ना हो तो क्लोज और टूटा हुआ हो तो ओपन। अगला टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक करंट के जो हैं वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हेल्प अस टू रन द इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। कह कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। ये क्या करती है, जो इतने भी उपकरण हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो हमारी डेली लाइफ में चलाने के लिए हमारे लिए यूज में हम उनको लाते हैं। These gadgets work on the basis of the effect produced by electric current. ये किसके ऊपर कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो इफेक्ट होते हैं उनको ऊपर सारे बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स बीइंग यूज्ड वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड by electric current. For example, bulb connected to the electric circuit, we observe the lightning effect of the electric current. कह रहे कि जैसे एग्जांपल बताया है कि जैसे आपका जो बल्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, लाइटनिंग जो देता है वो किसके कारण देता है, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट के कारण ही देता है। अलोंग द लाइटनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट आल्सो प्रोड्यूस। लाइटनिंग इफेक्ट के साथ साथ ये क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट जो हैं ये सब भी इसके अंदर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट हमें देता है। देखिए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले एक बात ध्यान दें, जो यहाँ पे माइका जो है वो बताया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का तो क्या होता है, ये क्या है, ऊष्मा का तो क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विद इन द कंडक्टर व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्या कि जब वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर के अंदर से तो जो इलेक्ट्रॉन है वो चलने लग जाते हैं, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस करंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग। कह रहे कि जितनी हीट पैदा होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो जो आपने कंडक्टर लिया है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, वो कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है, और तीसरी जो है वो क्या है, करंट की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर। बाय चेंजिंग दीज वेरिएबल्स, अगर इन चीज़ों को हम चेंज करते हैं तो हीट जो है वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हॉट अगर कोई चीज़ हम यूज करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है, ऑपरेटेड और कूल और भी ऑपरेटेड कूल एंड द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कंडक्टर मैनी अप्लायंसेज लाइक हीटर, आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक ओवंस, ये सब जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। देखिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। जो है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन द फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन, की इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट
किसका बना होता है वो? टंगस्टन का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द थिन टंगस्टन फिलामेंट द फिलामेंट बिकम्स हॉट, करके जब इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट में से पास होता है तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है और वहाँ से क्या एमिट होती है? लाइट एमिट होती है। इट इज देयरफॉर वेरी डेंजरस टू टच द ग्लोइंग बल्ब, तो इसलिए उसको टच करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से। आगे देखिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके बारे में वो जानकारी दी है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? एडिसन ने की थी। ठीक है, थॉमसन एल्वा एडिसन। और बहुत सारे वैज्ञानिक थे और भी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन एडिसन ने ही इस पे सफलता प्राप्त की थी। काफ़ी सारे हजारों जो फिलामेंट्स है उसने प्रयोग में ला के देखे, सबको ग्लो करवा के देखा और फिर लास्ट में जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला कि जो आपका ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का ये 1500 घंटे तक जल सकता है, इसलिए इसको अच्छा माना और इसका प्रयोग किया जाने लगा। अगला जो एप्लीकेशन है वो क्या है? फ्यूज। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड दैट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड घरों में जो हम यूज करते हैं ये एक सेफ्टी डिवाइस सुरक्षात्मक उपकरण होता है, घरों में प्रयोग में लाते हैं। इट इज़ वेरी मच करंट, जब बहुत ज़्यादा करंट जो है वो किसी वायर में से जाता है तो उसके कारण हीट पैदा होती है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर की जो परत है वो क्या होती है? हट जाती है और जो वायर्स हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन जो है वो हट जाने के कारण। कम्स टू हीट wear and tear. This may be cause the adjoining of wire comes to direct contact and cause the short circuit and start a fire, क्योंकि इसके कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आग भी लग सकती है। ऑन द अदर हैंड इफ देयर टू मैनी अप्लायंसेस कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा उपकरण एक साथ एक ही सॉकेट में लगा दें तो भी ओवरलोडिंग हो सकती है। इसलिए क्या होता है ये स्पेशल मेटल जो वायर होती है जो इजीली क्या होती है हीटिंग के कारण, जब हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होती है? पिघल जाती है, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज की जाती है। मैक्सिमम जो लिमिट अगर करंट की आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड सेफ लिमिट फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट में से जब बहती है तो एक्सीड होने के बाद ये जो आपकी सेम लिमिट से यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड हो जाएगी तो फ्यूज वायर जो है वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, जिसके कारण जो सर्किट है वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और जो चीज़ें आपकी जलने से या ख़राब होने से बच सकती हैं। अगला है आपका MCB। क्या होते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्या होते हैं कि आजकल जो है फ्यूज की बजाय इनका प्रयोग बिल्डिंग्स के अंदर हम करने लगे हैं। MCB जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की जगह प्रयोग में लाई जाती हैं। स्विच होता है एक तरह का जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? टर्न ऑफ हो जाता है जब करंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जाता है, सेफ लिमिट से ऊपर चला जाता है, और दोबारा से जब ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, वो अगेन इसको क्या किया जा सकता है? वापस ऑन किया जा सकता है सॉर्टेड आउट होने के बाद, प्रॉब्लम को ख़त्म निपटाने के बाद। ये इसकी खासियत ये है कि फ्यूज के अंदर हमें नया फ्यूज लगाना पड़ता है अगर ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको दोबारा बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिक आयरन, घर में जो हम प्रेस यूज करते हैं वो। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? कोयल होती है जिसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। एंड द करंट पासिस, जब इसमें से करंट पास होता है तो ये क्या होती है? गर्म हो जाती है और क्या देती है? हीट देती है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और भी हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इमर्जन रोड्स हैं, गीजर है, इलेक्ट्रिक कैटल्स हैं, ये सब जो हैं वो सब किसके ऊपर कार्य करती हैं? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य करती हैं। नेक्स्ट आपका CFL। क्या होती है CFL? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये क्या करते हैं? CFL जो होती हैं आर नॉट प्रोड्यूस हॉट ग्लोविंग फिलामेंट, इसके अंदर कोई भी क्या होता है? फिलामेंट यूज नहीं किया जाता है। सो वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर जो है वेस्ट होती है हीट के रूप में। डेट इज़ वाई CFL जो होती हैं ओनली कि 1/4 हिस्सा जो है ना बल्ब में जो हम यूज करते हैं उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा यूज करके ये उतनी ही क्या कर सकता है? उतनी अमाउंट में जो है वो प्रकाश दे सकता है, इसलिए जो है ये अच्छा अप्लायंस माना जाता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सकता है? सेव किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।